नमस्कार, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। पत्रकारिता को देश का एक अहम हिस्सा समझा जाता है। उसी को लेकर आजकल बेहद गहमागहमी चल रही है। कुछ लोग कहते हैं कि पत्रकारिता दो भागों में बट गई है, एक जो सच्ची पत्रकारिता है, दूसरी जो फैब्रिकेटेड पत्रकारिता है या फिर जोड़ तोड़कर बनाई गई पत्रकारिता है। हाल ही में 15 मीडिया संगठनों ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर चंद्रचूड़ को पत्र लिखकर राजधानी में पत्रकारों की हालिया गिरफ्तारी और छापों के मद्देनजर उनसे हस्तक्षेप की मांग की है। आइए जानते हैं पूरे मामले के बारे में। एसोसिएशंस ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि पत्रकारों के मोबाइल फोन, लैपटॉप की मनमानी जब्ती को हतोत्साहित करने के लिए मानदंड बनाए जाएं। उन राज्य एजेंसी और व्यक्तिगत अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए तरीके खोजे जाएं जो कानून का उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं या जानबूझकर पत्रकारों के खिलाफ अदालतों को गुमराह करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में ऐसे कई उदाहरण हैं जब राज्य द्वारा स्वतंत्र प्रेस पर हमलों के लिए न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता हुई है। हम ऐसे मामलों को आगे बढ़ाना जारी रखते हैं, लेकिन पिछले 24 घंटे में हुए घटनाक्रम ने हमारे पास अपील करने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं छोड़ा। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और एक निरंकुश पुलिस राज्य आदर्श बन जाए, आपका विवेक अच्छा है कि आप संज्ञान लें और हस्तक्षेप करें। सीजेआई का ध्यान ऑनलाइन समाचार पोर्टल न्यूज क्लिक से जुड़े 46 पत्रकारों, संपादकों, लेखकों और पेशेवरों के घरों पर दिल्ली पुलिस की एक विशेष शाखा द्वारा की गई छापेमारी की ओर आकर्षित करना था। छापेमारी में गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। उनके डेटा की अखंडता सुनिश्चित किए बिना मोबाइल फोन और कंप्यूटर जब्त किए गए। इस संदर्भ में यह पत्र लिखा गया। यूएपीए का आह्वान विशेष रूप से भयावह है। पत्रकारिता पर आतंकवाद के रूप में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। इतिहास में कई ऐसे उदाहरण मौजूद हैं जो हमें बताते हैं कि अंततः यह कहां जाता है। यह पत्र आज भारत में पत्रकारों को जिन खतरों का सामना करना पड़ रहा है, उनके संदर्भ में संविधान को बनाए रखने के न्यायपालिका के कर्तव्य की ओर भी ध्यान आकर्षित करता है। सच्चाई यह है कि आज भारत में पत्रकारों का एक बड़ा वर्ग प्रतिशोध के खतरे के तहत काम कर रहा है और यह जरूरी है कि न्यायपालिका सत्ता का सामना एक बुनियादी सच्चाई से करे कि एक संविधान जिसके प्रति हम सभी जवाबदेह हैं। ऐसे कई मौकों का जिक्र किया गया जब देश की जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया गया और प्रेस के खिलाफ उन्हें हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया। पत्र में उल्लेख किया गया कि संपादकों और पत्रकारों के खिलाफ देशद्रोह और आतंकवाद के मामले दर्ज किए गए और कई अनुक्रमिक या तुच्छ एफआईआरों का इस्तेमाल पत्रकारों के खिलाफ उत्पीड़न के साधन के रूप में भी किया गया। पत्र में कहा गया कि इसका उद्देश्य कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया और कार्य प्रणाली को नजरअंदाज करना या उसमें बाधा डालना नहीं है। इसमें कहा गया है लेकिन जब जांच के नाम पर पत्रकारों को बुलाया जाता है और उनके उपकरणों को जब्त कर लिया जाता है तो इस प्रक्रिया में अंतर्निहित दुर्भावना है। इसकी जांच होनी चाहिए। मीडिया संगठनों ने बताया यूएपीए के तहत गिरफ्तार किए गए पत्रकारों को जमानत मिलने से पहले कई साल तक उन्हें जेल की सलाखों के पीछे बिताना पड़ सकता है। हमारे सामने सिद्दीक कप्पन का मामला पहले से ही है, जिन्हें महज 5,000 रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में 2 साल 4 महीने तक जेल में रखा गया। हिरासत में फादर स्टेन स्वामी की दुखद मौत इस बात की याद दिलाती है कि अधिकारी मानव जीवन के प्रति कितने उदासीन हो गए हैं। आतंक और इनका लक्ष्य सिर्फ आतंकवाद से लड़ना नहीं है। ये कुछ खास किस्म के प्रतिशोध को अपने जहन में रखते हैं और उसी को लेकर कार्रवाई करते हैं। संगठन ने यह भी स्पष्ट करते हुए अपने पत्र में लिखा कि तदर्थ व्यापक उपाय और पूछताछ निश्चित रूप से किसी भी लोकतांत्रिक देश में स्वीकार नहीं की जा सकती। अकेले ही जिसने खुद को लोकतंत्र की जननी के रूप में विज्ञापित करना शुरू कर दिया हो। फादर ऑफ डेमोक्रेसी एंड मदर ऑफ डेमोक्रेसी, ये सब आपने कुछ दिनों से सुनना शुरू किया होगा। ये उसी के संदर्भ में कहा गया है। पत्र को निम्नलिखित मीडिया संगठनों द्वारा समर्थित किया गया, जिसमें थे डीजी पब न्यूज इंडिया फाउंडेशन, इंडियन वुमेन प्रेस कॉर्प्स, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली, फाउंडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल नेटवर्क ऑफ विमेन इन मीडिया, इंडिया चंडीगढ़ प्रेस क्लब,
नेशनल अलायंस ऑफ जर्नलिस्ट, दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट, मुंबई यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, फ्री स्पीच कलेक्टिव मुंबई प्रेस क्लब, अरुणाचल प्रदेश यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट, प्रेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया और गुवाहाटी प्रेस क्लब। तो आप इस मामले को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए, हमें जानकर बेहद हर्ष होगा। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट सुमित पवार लेता हूं आपसे आज्ञा। फिर मिलूंगा इसी तरह की किसी अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।